लखनऊ के इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर स्मारक कर्मचारियों द्वारा 13 दिनों से लगातार दिया जा रहा है धरना। अपनी मुख्य समस्याओं को लेकर 13 दिनों से बैठे हैं धरने पर। 6000 से ज्यादा कर्मचारियों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। एलडीए के बीसी मीडिया से बात करते हुए कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि 150 कर्मचारी धरने के दौरान हो गई है मौत। साथ ही बताया कि जब तक एलडीए बीसी हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। जिस तरह 150 भाई हमारे शहीद हुए हैं, इस तरह हम भी शहीद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री से हमें है न्याय की उम्मीद। बताइए, आप लोग धरने पे बैठे हैं क्या समस्याएं हैं? शासन प्रशासन क्यों नहीं सुनता? सर, विवेकानंद नाम है और सफाई कर्मचारी हैं हम लोग। और हम लोग आज 13वां दिन है धरने पे बैठे हैं। हम लोगों की बहुत सामान्य सी मांगे हैं जो उत्तर प्रदेश में कभी का खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य कर्मचारी हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आज की डेट में वो पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां वेतनमान मिल रहा है। हम लोग जो है बहुत न्यूनतम वेतनमान 1300 ग्रेड पे कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो है चाहते हैं कि हम लोगों का 1800 ग्रेड पे होना चाहिए। तो और नौकरी इनके परिवार को मिलनी ही चाहिए, इनकी क्षतिपूर्ति मिलनी ही चाहिए। अगर सर नहीं मिलती तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो 13 दिन से इसी वजह से बैठे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। हमारे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में आपका आदेश कर देंगे, नहीं किया तो हम लोग बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक आदेश नहीं हो जाता है। हमारे उच्चाधिकारी एक बीसी साहब हैं, एलडीए बीसी, और सचिव साहब हमारे उच्चाधिकारी, ये इन लोगों की तरफ से जो है एक लेटर जारी किया गया है अभी जल्दी में, और उसमें कहा गया है कि आप लोग जो है जो धरने में जाएगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो बीसी साहब से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप आईएएस हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहुत छोटा कर्मचारी है, 12 साल से पीड़ित है, कभी इसने आवाज नहीं उठाई। आज पहली बार इसने मांगा है कुछ, तो आपका भी दायित्व तो बनता है। आप जो है हमारे मुखिया हैं, हमारे नियुक्ति पदाधिकारी हैं, तो आप दबाव डालने के बजाय अगर आप इन समस्याओं का निदान कराने में जो है थोड़ा प्रयास करते तो ज्यादा बेहतर होता। और हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं, हम लोग अब अंतिम समय तक लड़ेंगे। इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने के ऐलान किया है और तब तक लड़ते रहेंगे, लड़के मर जाएंगे, लेकिन अब हम लोग वापस नहीं जाएंगे, लेके ही जाएंगे। माता जी, आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या समस्या है आपकी? इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। भैया, ये समस्या है, मेरा लड़का नीरज था, वो खत्म हो गया। अब एक रोटी की जरूरत थी, अगर वो मिल जाती तो बहुत अच्छा था। बेचारे हमारे जो कर्मचारी बैठे हैं उनके घर हम लोग रुकते ही जाके। तो हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं हम सरकार से, मेरे बाबा साहब ये कर्मचारी की विनती सुन ले। वो बहुत परेशान हमारे लोग की आत्मा है भैया, हम क्या बताएं। आपके परिवार में खाली आपका लड़का कमाने वाला था? वही कमाने वाला था, 2 लड़की हैं। जैसे तैसे हमने शादी किए, कर्जा भी नहीं चुका पा रहे, क्या करेंगे। अब बूढ़े आदमी भी हैं। आप लोग 13 दिन से बैठे हुए, कोई नहीं आया भैया, कोई पूछने नहीं आया कि क्या परेशानी है क्या नहीं। कुछ सुने तो, कुछ आके पूछे तो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं योगी बाबा से या मोदी बाबा से, हमारे लोग की प्रार्थना सुने, हर हालत में सुने और देखे कि क्या समस्या है। झाँक दें हमारे लोग के घर में, गरीबी से एक बार दर्शन दे दें। वही बताइए, अपना नाम बताते हैं। रायबरेली जिला की हन, जो उन्हें हम हरिराम की पत्नी बोल रहे हैं। तो हमारे पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और 13 दिन से ये सब हो रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो हम बच्चन का मजदूरी करके पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं वो हमें को पता है। तो हमको हरिराम के जौन है उन पर हमको जौन है कि यहाँ काम दिया जाए, हमको काम चाहिए कि हम अरे कुछ नहीं सुनवाई हो रहा। कागज वागज तो जब साल बाद तभी लग हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। हमारे पास 3 लड़कियां हैं तो लड़की तैयार हो चुकी है। बताओ हम कहाँ से बच्चन का बाली और कहाँ से शादी किया था। बहुत मजबूरी है हमारी और हमको काम चाहिए यहाँ, तभी हम बच्चन के पास लगा पाएंगे, नहीं तो कहाँ से लगा पाएंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर बैठे में अनिश्चितकालीन क्या समस्या है आप लोग की? अपना परिचय देते बताइए। मेरा नाम इंद्रपाल गंगवार है, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं
आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद 2011 में मैंने यहाँ पे रीज्वाइनिंग किया था। स्टोर कीपर पद पे तैनात हूं। हमारी विशेष समस्या ये है कि जिस दिन से हम 11 साल से यहाँ पे ज्वाइन किया है, पिन डेट से, ज्वाइनिंग डेट से हमारा 10% सीपीएफ पब्लिक एमपीएस के नाम पे पैसा काटा जा रहा है। 14% गवर्नमेंट हमको नियोक्ता अंशदान के तौर पे देती है, जिसका 13 साल में लगभग हमारा 12 लाख रुपए एक एक कर्मचारी का हो चुका है। उस 12 लाख में से हमें एक भी रुपया का नहीं पता कि हमारा कहां है, हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं खोला गया है। इसी पैसे से बैंक और प्लस हमारे उच्चाधिकारी स्मारक समिति के उच्चाधिकारियों ने मिली भगत करके 10,76,00,000 रुपए की उसी पैसे से डकैती डाल दी। आप लोग यहाँ धरने बैठे, अभी तक कोई उच्च अधिकारी आपसे मुलाकात? हमारा कोई उच्चाधिकारी नहीं आया है, बल्कि एक दिन हमको वार्ता के लिए यहां से बुलाया गया था प्रमुख सचिव आवास के यहां। जब हम प्रमुख सचिव आवास छुट्टी पे थे, उनके निजी अपर सचिव थे, उन्होंने हमको धमकी दिया, बाकी हमको कुछ नहीं किया। केवल और केवल ये कहा था कि आपकी एक समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं, मृतक आश्रित का 2 दिन के अंदर आदेश आपको जारी कर दूंगा। आज हमको 13 दिन हो चुके हैं, कोई भी आदेश आज तक हमको नहीं मिला है। कल हमारे बीसी साहब नियुक्ति प्राधिकारी महोदय ने एक ऐसा लेटर निकाला है धमकाने वाला कि आप लोगों की कोई यूनियन नहीं है, अगर आप लोग यहां पे बैठोगे तो आपका वेतन बाधित कर दिया जाएगा। अब आगे आप लोग क्या रणनीति रहने वाली है? अब हमारी रणनीति, हमारी जो मोटिवेशनल टीम है, वो जो भी फैसला लेगी उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। बाकी हम ये कड़कड़ाती ठंड में अपने अधिकारों के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपने बीसी साहब महोदय से कि बीसी साहब के पास अगर 1000 बीघा जमीन होगी, तो अगर उनकी मेड़ पे किसी ने अगर थोड़ी सी भी काटने की कोशिश करी, तो बीसी साहब वहां जाकर राइफल लेके खड़े हो जाएंगे कि मेरी मेड़ क्यों काट रहे हो। और मेरा 12-13 साल में लगभग 12 लाख रुपए कट चुका है। वो 12 लाख में मेरा 12 रुपए भी नहीं पता मुझे कहां है कहां नहीं है। तो मैं बीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारी सही मांगे हैं, उन मांगों को मान लिया जाए। हमारे आश्रित परिवार 168 व्यक्ति, अब तक 167 व्यक्ति थे। परसों हमारे बीच का एक कर्मचारी और इनने एक लेटर बढ़ाया, जिसकी वजह से धमकी दी, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आके वो भी हमारा कर्मचारी एक्सपायर हो गया। एक कर्मचारी और हमारा कल परसों, उसको भी धमकी दी गई, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वेतन तुम्हारा होल्ड कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे। उसने मजबूरी में आके वो भी डिप्रेशन में चला गया और उसने फिनाइल वगैरह पी लिया। वो भी अभी लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती है। तो अगर इसी तरीके से अगर हमारा चलता रहा तो हमारे 168 कर्मचारी यहां अपनी अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे बीच में आश्रित परिवार बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल उनके बच्चे परिवार सब रोड पर पड़ा हुआ है। तो मैं बीसी साहब महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारी जायज मांगे हैं उनको मान लिया जाए। हमें धरना देने का इस ठंड में कोई शौक नहीं है। बताइए, धरने बैठे। देखिए, मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। आज हमारा 13वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। 2 बार हम लोगों की शासन स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन विफल रही। कमरे में सिर्फ वार्ता के नाम पर हम लोगों को बुला करके डराया जाता है, धमकाया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाए, इनको बर्खास्त कर दिया जाए, FIR दर्ज कराई जाए, इनको जेल भेजिए, इस तरीके की धमकियां दी गई। किसी भी प्रकार का और शासन से कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग निरंतर 12 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का पुनरीक्षित वेतनमान, मृताश्रित, मेडिकल की सेवा, सवेतन चिकित्सा अवकाश, CPF का खाता हम लोगों को खोल दिया जाए। जो 10% की हम लोगों को कटौती हो रहा है, उसका नियोक्ता अंशदान जमा कराते हुए शासन द्वारा जो भी समय समय पर ब्याज दरें तय की गई हैं, उनको जमा करा करके हमारे प्रत्येक कर्मचारी भाई को उनका यूनिक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराया जाए। कल भी नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के द्वारा जो एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट दर्शाया कि जो भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उनका कर्मचारियों की समस्याएं हैं। ये लगभग हमारे यहाँ 5300 कर्मचारियों की ये समस्या है। 5300 कर्मचारियों की। जी।